कोई नहीं, और फिर बजाओ। तो ये सम्मान के हकदार भी हैं, ठीक है, सम्मान के हकदार हैं। तो अरबी जो है अपना जर्नी शेयर करेंगे बहुत ब्रीफ में, बहुत जल्दी, और क्या करना चाहिए क्या, और आपका कोई सवाल होगा तो अरबी से पूछ लीजिएगा, ठीक। सर किसी से बात कर। मेरा नाम अजय सारी, मेरा नीट में 640 मार्क्स हैं और इंडिया रैंक 1003 है। यहीं से रैंक राइटर से ही मैं मतलब कोचिंग किया था, तो रैंक राइटर से ही कोचिंग किया था, इतना मतलब इशू नहीं रहा। मेरे पी सना अंसारी का भी यहीं से सिलेक्शन हुआ, उन्होंने मतलब जिस साल में सिलेक्शन है तो हमने भी एडमिशन ले लिया, तो इतना हमको मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़ा कोचिंग्स के लिए। तो मेरी किस्मती की बात है कि मतलब उनको थोड़ा सा मतलब सफ़र करना पड़ा। पहले अटेम्प्ट उन्होंने दूसरी जगह कोचिंग किया, फिर लेकिन सजेशन मिला तो यहाँ आए, फिर उन्होंने कोचिंग किया, तब फिर उसके बाद हमने भी मतलब शुरू कर दिया अपनी पढ़ाई धीरे धीरे। मतलब शुरू में तो थोड़ा सा होता है, सेटल नहीं हो पाता है, टीचर के हिसाब से मतलब अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग टीचर को एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये गलत बात है। अपने को टीचर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अब 2 महीने नहीं समझ में आए तो सब लगता है कि हाँ ये पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी की मेहनत को आप जज नहीं कर सकते। यहाँ पर हर टीचर का इतना एक्सपर्टीज है, 10 साल 20 साल, हर इंसान हर टीचर यहाँ पर इतना पुराना फैकल्टी है, तो किसी को आप जज नहीं कर सकते। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को सेटल होने में, एडजस्ट करने में, तो आप मतलब थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे। और क्लास को नहीं छोड़ना है। ज़्यादातर लोग थोड़े दिन आते हैं, जब कोई टॉपिक मतलब कोई ऐसा घर पे इशू हो जाता है या कुछ ऐसा मतलब हो जाता है, ऑपरेशन आ जाता है, तो गैप कर देते हैं, बंद कर देते हैं क्लास को रेगुलेट करना चाहिए। क्लास को मतलब एकदम सीरियसली लेना चाहिए। बाकी बाहर की टेंशन को क्लास में लेकर नहीं आना है, और क्लास के डाउट को बाहर लेकर के नहीं जाना है। ये मेरा फंडा था कि बाहर मेरे साथ जो भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है, वो बाहर की चीजें बाहर ही रहेगी। क्लास में अगर आए तो एकदम ब्रेन एम्प्टी माइंडेड होना चाहिए, एकदम नील होना चाहिए। बाहर की कोई चीज डिस्कस भी नहीं करनी है अपने साथ जो जिनके साथ आप पढ़ते हो, क्लासमेट के साथ में, कि यार मेरे साथ बाहर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। नहीं, क्लास में क्लास की बातें होनी चाहिए। कोई डाउट आया हैंड रेज करो, सर बताएंगे। डाउट को बाहर लेके नहीं जाना है कि चलो डाउट काउंटर पे बाहर पूछ लेंगे, तो फिर आपने क्लास में कुछ भी नहीं हासिल किया। अगर क्लास से कोई डाउट लेके आप बाहर निकल रहे हो तो इसका मतलब फिर कुछ है, कमी है। कोई मतलब हर चीज को रिजॉल्व करके जाना है। क्लास में कोई डाउट लेकर के बैठना नहीं है, और बाहर लेकर के भी कोई डाउट नहीं जाना है। बाकी जैसे सबकी जर्नी रहती है, थोड़ा सा अप डाउन रहता ही है, फ्लक्चुएशन आता ही है। किसी का भी एकदम स्ट्रेट ग्राफ नहीं चलता है कि हाँ बस होते सैचुरेट हो गया, सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आती रहती है। मेरे साथ में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं। नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है, मतलब नंबर पे नहीं जाना है, बाकी सिलेक्ट हो ही जाओगे आप लोग। और कई बात सब्जेक्ट्स की, तो बायो में तो एनसीईआरटी तो मैं माता जब पिता तो अब तो केमिस्ट्री में भी यही गाना मतलब एकदम फिट हो गया है। केमिस्ट्री में भी एकदम एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस जो मॉड्यूल मिल रहा है वो, और मॉड्यूल भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी एक बार ऐसे पलट लेना है, मॉड्यूल से एकदम तो मॉड्यूल से एकदम चिपके रहना है। बाकी कुछ मॉड्यूल यहाँ का एकदम धाकड़ है, एकदम मांझेदार, उसको पढ़ो आप और सिलेक्शन गारंटीड है। बस लगे रहना है। और फिजिक्स में भी मॉड्यूल ही, बस मॉड्यूल एनसीईआरटी, बाहर कुछ भी नहीं देखना है। और ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस पढ़ते रहना है, जो कोचिंग में प्रोवाइड किया जा रहा है उसको ही पढ़ना है। बाहर चीजों पे ध्यान इतना नहीं देना। बाहर हम बहुत मतलब जैसे कोई साथ का है, दूसरी कोचिंग में कर रहा है, दिखाया सर हमारे भी क्वेश्चन लगा ले रहा, तुम्हारे भी क्वेश्चन लगा रहे, ऐसा नहीं करना है। 10 इधर से 10 उधर से नहीं करना है, 20 अपने से ही लगाना है। अपना ही बार बार बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। मॉड्यूल में इतना है, मोर देन सफिशिएंट है कि आप उसको ही प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल के क्वेश्चंस को एकदम चार्ट जाओ, पता चल जाए कि हाँ ये चैप्टर का क्वेश्चन है, कहाँ से है, और मॉड्यूल की एकदम लाइन टू लाइन याद हो जानी चाहिए। बाकी बस यही है मेरी जर्नी, और गिटारा है नहीं तो इसलिए वीडियो देखा ही होगा। थैंक यू। जैसा हम बोलते हैं लोगों को कि जो भी हमारे पास है इमोशंस अपने को कहाँ करना है, किनारे। कितने साल के लिए बोला है ना। तो इनका भी एक प्यार था, वो गिटार था। क्या था वो? गिटार था। एक इनके प्यार को इनसे दूर कराया किसी ने, आसिफ सर ने। इनसे एक लगाव था, उन्होंने देखा कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, बच्चे से एक चीज थोड़ा सा दूर करा दें तो ये बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। और इन्होंने भी खुशी खुशी जो है उस प्यार को त्यागा, खुशी खुशी उस प्यार को, अपनी इमोशंस को किनारे किया।
और 1 साल तक हाथ नहीं लगाया अपने प्यार को। ठीक, जब ये सेलेक्ट हुए हैं तब इनका प्यार इनके पास गया, यानी कि इनका गिटार आसिफ सर के बेडरूम में था, बता रहे थे। ठीक, तो वो गिटार इनको मिला। ठीक है, तो अब इनके पास इनका कैरियर भी है और इनका प्यार भी है। अब इनका प्यार जो है वहां अमर हो जाएगा कॉलेज में। जब ये कॉलेज में जाएंगे तो छा जाएंगे। ठीक, अब किसका फोन नंबर ले, किसका जो है इनके पास ऑप्शनल रहेगा। ठीक, हाँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर के लिए इन बातों की कोई जगह नहीं है कि नहीं है? बोलो भाई, हमने सिखाया कि नहीं? बस पढ़ लें। ठीक है, और अपनी दोस्ती किससे कर लें? किताबों से। और अभी अरविंद ने एक बात बोला, अगर तुमने क्लास छोड़ा तो फिर अगले साल कोचिंग के लिए तैयार रहना। अगले साल कोचिंग के लिए क्या रहना? तैयार। यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं नहीं तो कहीं और, कहीं नहीं तो कहीं और, ये करते रहना। और जब तुम अपने से पढ़ोगे और क्लास में लगातार लग के पढ़ोगे, उसी साल सिलेक्शन होगा। तुमने 1 साल की जर्नी अगर 7 साल में पाई तो क्या पाई? वो ताली। इनकी ताली इसलिए है कि इन्होंने सही समय पे अचीव कर लिया। अगर ये पुराने होते तो मैं बुलाता नहीं इनको। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर ये 4 साल 5 साल पुराने होते तो मैं इस सिलेक्शन को सिलेक्शन नहीं मानता। क्योंकि जिस एग्जाम को फ्रेशर बच्चा 720 में 720 ला रहा है, तो तुम 5 साल में करके टुकड़ों में 640 पाए तो क्या पाए? ठीक, तो मेरे बच्चे कोई ये नहीं करेगा कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं ड्रॉपर हूँ। 1 साल का प्रोग्राम है, केवल और केवल आप हम लोगों का साथ लीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरा क्लास अगले साल उठ के यहाँ आए और यहाँ पे और लोग बैठे रहें और हम लोग जो है एक साथ नहीं सब बताएं। क्या ये संभव है? yes, नहीं, ये आपके पे आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग चाह के भी कुछ नहीं हो पाएगा। चाह के भी कुछ नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं, ठीक है, कि हमारी बेटी जो है फलाना बने, IAS बने, ठीक, DM बने, CM बने, PM बने, ये सब चाहते हैं। नहीं होगा, उसको उस क्षेत्र में उतरना होगा, उस क्षेत्र के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा। ठीक, आप अगर नीट की तैयारी में आए हैं तो इसका सिचुएशन अब इसको ऐसे रखना है कि क्लास आना है, अब पर डे क्लास की बात जाके पढ़ना है, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन आना है। ऐसा लगे कि हम कोई जो है वही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं। संडे टू संडे कब आया ये एहसास होगा ना हो आपको, यार अभी संडे बीता है, अभी फिर संडे आ गया। इस तरह से जिस दिन फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई तो समझिए कि आपका कारवां जो है बहुत आगे निकल जाएगा और आप जो है सिलेक्शन ही नहीं, एक रैंक स्टार्ट हो जाएगा। और रैंक के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। 2 बच्चे फर्स्ट सेकंड रैंक किसी एरन आकाश को दिख नहीं रहा है, दिख रहा है तो इससे छाप रहे हैं 3rd रैंक से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रैंक ईमानदार प्रदेश तमिलनाडु, ईमानदार बच्चे रैंक लगाए, किसी कोचिंग को दिए नहीं, लोकल कोचिंग से पढ़ के 720 में 720, तो लैम्पलाइटर भी आपको 720 में 720 की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक, आप तैयार हैं? नहीं तैयार हैं? अभी जाइए ना यहाँ से बाहर, निकलिए बाहर, निकलिए आप बाहर। ठीक, डिस्ट्रैक्शन के लिए 50 खड़े हैं। ठीक, पढ़ लो, चाहे जहां से सिलेक्शन होगा यहाँ से पहली बात आप मोबाइल खोलते ही आ जाएगा। ठीक, पहले सिलेक्शन होगा यहाँ से था, अब मंजिल मिलेगी यहाँ से, अब लगे रहिए मंजिल के लिए वहां कई साल तक। पहले अपने झोले पे लिखवाया सिलेक्शन होगा यहाँ से, कल मैंने झोला रीड किया तो लिखवाया मंजिल मिलेगी यहाँ से, समझा भी? ठीक, देख रहे हो तो? ठीक, इधर देखो इधर, तो ऐसे आप सिलेक्शन के लिए ना भटकिए, 1 साल पूरे साल लग जाइए। और अरबी के लिए एक बार और जोरदार क्लैप। आपके लिए हो सकता है कि बात मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक। बहुत बहुत किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। और भी से रूटीन पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मतलब ये बोलना वो मतलब इश्यू वाली बात नहीं है कि मतलब कुछ लोग लास्ट में करके पढ़ते हैं, कुछ लोग जाते साथी लग जाते हैं। तो मतलब एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कि मतलब जो क्लास में पढ़ाया गया है वो घर पे जाके हमको देखना है, जो देखना है वो चाहे रात में आकर के पढ़ो, चाहे यहाँ से जाकर रेस्ट करो, चाहे जाके पढ़ो।
मतलब जो यहाँ पर आपने जैसे आज जो पढ़ा है उसको घर पे जाके रिवाइज करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। अब उसके बाद आपका स्पेयर टाइम निकल रहा है तो आप पिछले टॉपिक्स को रिवाइज करो, और स्पेयर टाइम निकलना भी चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही तरह से अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। रोज रोज करंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, रिवीजन ही मेन तरह से। तो आप जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो, 1-1.5-2 घंटा लगता है एक दिन का पढ़ने में, मतलब जो करंट चल रहा है, और उसके बाद टाइम निकाल करके आप पिछले टॉपिक्स को मतलब एनालाइज करो कि मेरा क्या टॉपिक है जो मैं ज्यादा टाइम होता है उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कितनी बार क्या मतलब क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन ना है कि हाँ मतलब हम पढ़ें और उसको हम ना लगा पाए, बस उसको करने के लिए आपको जितनी बार करना पड़े आप करिए, 4 बार 6 बार 10 बार। हमने मतलब जब हम चैप्टर पढ़ते थे तब एक बार पूरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, जो एक बार में हो गया वो हो गया, जो नहीं हो पाया एक बार में उस पर टिक लगा देते थे, ये एक बार हो गया। फिर दोबारा करते थे, फिर जो मतलब एक बार में हो गया जिन पे टिक लगा उसको इसी रफली डीपी से दे दिया, जिन पे टिक लगा उसको एक बार फिर से सारे जिन पे टिक लगा हुआ है। अब जो दोबारा में भी नहीं लगा फिर उसको स्टार कर दिया कि मतलब ये एकदम और क्वेश्चन है कि मतलब ये मेरा दोबारा में भी नहीं लग पाया, इसका मतलब ये 90% बच्चों का नहीं लग पाएगा, जो तिबारा में मेरा नहीं लग पाया, मतलब मेरी ये मेंटेलिटी थी, ये मेंटेलिटी होनी भी चाहिए कि अगर हमसे नहीं लग पा रहा तो यानी कि 90% बच्चों से नहीं लग पाएगा। तो वो जो स्टार वाले क्वेश्चन है उनको आप हफ्ते में 10 दिन पर 12 दिन पर उसको रिव्यू करते रहो, जब तक वो ऐसा ना हो कि एक बार में लगने लगे। तो लगभग 10 बार तो मतलब एकदम घोट के पी जाना है, तो मतलब कोई ऐसी गिनती नहीं बता सकते क्योंकि गिनती किया नहीं। अब 3-4 बार किया होता तो आपसे गिनती बता देते, मतलब ऐसा कोई गिनती नहीं रहनी चाहिए। मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि कोई मतलब ऐसे मतलब ऑब्स्ट्रक्ट ना कर पाए मेरे पास को कि हाँ यार ये क्वेश्चन आ गया, अरे यार ये तो पढ़ा था नहीं कर पाए, ये आया तो मतलब अंदर से खुशी आ रही है, हाँ ये तो मैं आता ही तुमने किया ही हुआ है। और कोई नया है तो नया क्वेश्चन को होता नहीं है, वो मतलब 4-6 क्वेश्चन को मिला करके होता है, बाकी इसी सिलेबस रिवाइज करके और टाइम निकालो। बाकी थोड़े दिन की दिक्कत है यार, 1 साल 2 साल थोड़ा दिन झेल लो फिर तो खुशी खुशी है। वो तो मतलब मेरा तो बस एक ही था, असिस्टेंट ने एक जमा कर दिया था तो मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तो मतलब थोड़ा सा तो मान लो हो जाएगा सिलेक्शन, फिर उसके बाद तो खुशी ही खुशी होती है। थोड़ा सा और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है, इधर 10 साइड से आपको क्या करना है?